एक जमाना था जब हम दूसरों के रॉकेट पर निर्भर थे और आज दुनिया हमारे लॉन्च पैड की लाइन में खड़ी है। नमस्कार। ये शब्द आप जानते हैं सिर्फ एक बयान नहीं है। ये भारत की अंतरिक्ष कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जो निर्भरता से शुरू हुई और आज दुनिया को राह दिखाने की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। चलिए इस शानदार सफर को और करीब से समझते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे साल 2024 और 2025 ये सिर्फ 2 साल नहीं थे, बल्कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए एक जबरदस्त लीप, एक बड़ा मोड़ साबित हुए। एक ऐसा दौर जब भारत ने आसमान में सिर्फ सैटेलाइट नहीं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों का भविष्य लिखा। आज के हमारे सफर में हम कहां चलेंगे। हम देखेंगे भारत की हालिया उड़ानों को, बात करेंगे आत्मनिर्भरता की, समझेंगे कि कैसे हमारा विज्ञान इंसानियत के काम आ रहा है और कैसे अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा रहा है। और हाँ, बात करेंगे उस नई स्पेस इकोनॉमी की और 2047 के उस बड़े सपने की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। ये वो दौर था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसके इरादे कितने बुलंद हैं। ये सिर्फ कुछ लॉन्च नहीं थे, बल्कि स्पेस सुपर पावर बनने की रेस में भारत के वो इनसाइडर ने कदम थे जिन्होंने सबको चौंका दिया। और इन बुलंद इरादों की नींव क्या है? वो है आत्मनिर्भरता। ये अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारे स्पेस प्रोग्राम का डीएनए बन चुका है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है स्पेस डॉकिंग जैसी बेहद पेचीदा तकनीक पर हमारी महारत। तो ये स्पेस डॉकिंग, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर ये है क्या चीज और क्यों इसे इतना मुश्किल माना जाता है? जरा सोच कर देखिए, धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर 2 स्पेसक्राफ्ट जो गोली से भी कई गुना तेज रफ्तार से भाग रहे हैं और वो एक दूसरे से एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ जाते हैं। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन भारत ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। स्पैडेक्स मिशन ने इस कमाल को स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया। दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ और फिर जनवरी में हुई पहली सफल डॉकिंग। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। अप्रैल में एक कदम और आगे बढ़कर एक सैटेलाइट से दूसरे में पावर भी ट्रांसफर कर दी गई। मतलब अंतरिक्ष में हमारा कंट्रोल अब एक नए लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, हमने ये कर लिया, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? ये भविष्य के हर बड़े मिशन की, आप कह सकते हैं, मास्टर की है। अपना स्पेस स्टेशन बनाना हो, एस्ट्रोनॉट्स को एक यान से दूसरे में शिफ्ट करना हो, या फिर चांद और मंगल तक के लंबे सफर पर जाना हो, इन सब के लिए डॉकिंग में मास्टरी करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आत्मनिर्भरता की कहानी सिर्फ डॉकिंग तक नहीं है। मार्च 2025 में हमने अपने रॉकेट्स के लिए स्वदेशी प्रोसेसर बना लिया। मतलब अब हमारे लॉन्च व्हीकल्स का दिमाग भी मेड इन इंडिया होगा। साथ ही प्लाज्मा थ्रस्टर का सफल टेस्ट, जो कम फ्यूल में सैटेलाइट को ज्यादा दूर तक ले जा सकता है। ये सब हमारी तकनीकी आज़ादी की मोहर हैं। पर भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं है। इसका दिल, इसकी आत्मा जुड़ी है इंसानियत की भलाई से। चलिए देखते हैं कैसे। अंतरिक्ष में खेती, क्या ये संभव है? कुछ साल पहले ये एक सपना लगता था, लेकिन इसरो ने क्रॉप्स 1 मिशन से इस सपने को हकीकत की जमीन दी। रॉकेट के बेकार हिस्से से बने एक कमाल के प्लेटफॉर्म पोएम-4 पर बीज भेजे गए और कुछ ही दिनों में अंकुर फूट पड़े। सोचिए, अंतरिक्ष के अंधेरे में जीवन की ये छोटी सी किरण भविष्य के लंबे स्पेस मिशंस के लिए खाना उगाने की कितनी बड़ी उम्मीद है। और दूसरी तरफ हमारा आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर बैठा है जहां से वो 24 घंटे हमारे सूरज पर नजर रखे हुए। इससे मिलने वाला डेटा सिर्फ सौर तूफानों को समझने के लिए नहीं, बल्कि हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तकनीक, विज्ञान, ये सब अपनी जगह है, पर साल 2025 एक ऐसा पल भी लेकर आया जो हर भारतीय के दिल को छू गया। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हम सबको सालों से था। वो पल था जब भारतीय वायुसेना के पायलट और हमारे गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा। ये सिर्फ एक इंसान का कदम नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान थी जो साकार हो रही थी। पूरे 18 दिन उन्होंने वहां सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, बल्कि अंतरिक्ष से भारत की ऐसी तस्वीरें भेजीं जिसने हम सबको इस सफर का हिस्सा बना दिया। ये दुनिया के लिए भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक जीता जागता सबूत था। और सबसे कमाल की बात तो उन्होंने वापस आकर बताई कि कैसे उनके विदेशी साथी एस्ट्रोनॉट्स उनसे कह रहे थे कि जब भारत का गगनयान उड़ेगा तो हमें बुलाना, हम उसमें उड़ना चाहते हैं।
सोचिए, ये है नए भारत का रुतबा, ये है दुनिया का हमारे ऊपर भरोसा। और ये रुतबा सिर्फ सरकारी मिशनों पर सीमित नहीं है। अब भारत का स्पेस सेक्टर एक नई इकोनॉमी, एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दे रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स हीरो की भूमिका निभा रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। एक तरफ इसरो के सफल लॉन्च का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ 300 से ज्यादा नए नवेले स्पेस स्टार्टअप्स की फौज खड़ी हो गई है। और पोएम 4 जैसे इनोवेटिव आइडियाज तो कमाल ही कर रहे हैं। ये एक पूरी नई क्रांति का साफ इशारा है। और ये सब अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जो इन 4 पिलर्स पर टिकी है। प्राइवेट सेक्टर को पूरी आज़ादी देना, सरकार का रोल एक हेल्पर का होना, हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा आम आदमी तक पहुंचाना। और इसका नतीजा, स्काई रूट एरोस्पेस जैसी कंपनी ने कलाम 1200 का सफल टेस्ट किया। ये भारत में किसी प्राइवेट कंपनी का बनाया पहला भारी सॉलिड रॉकेट मोटर है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी लीग में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो इन सब कामयाबियों के बाद अब आगे क्या? भारत अब भविष्य की तरफ देख रहा है, और इस भविष्य का नाम है स्पेस विजन 2047। ये एक ऐसा रोड मैप है जो अगले कुछ दशकों के लिए हमारे बड़े लक्ष्यों को तय करता है। ये विजन एक फिल्म के सीक्वल जैसा है, जिसमें एक के बाद एक बड़े लक्ष्य हैं। पहला कदम गगनयान से किसी भारतीय को स्पेस में भेजना, फिर अपना खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, और फिर वो बड़ी छलांग, चांद पर इंसान भेजना और गहरे अंतरिक्ष के राज खोलना। ये उस नए भारत का कॉन्फिडेंस है जो अब रुकने वाला नहीं है। स्पेडेक्स से गगनयान तक और क्रॉप्स मिशन से आदित्य L1 तक, भारत अंतरिक्ष में सिर्फ जा नहीं रहा, बल्कि अपना भविष्य बना रहा है। तो सवाल यह है कि जब आज से कई साल बाद इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, तो क्या इस दौर को, इन 2 सालों को भारत के स्वर्णिम अंतरिक्ष युग की शुरुआत के तौर पर याद किया जाएगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं।